लड़की ने अच्छे से तैयार होने की कोशिश करने के बावजूद उसे एक ब्लाइंड डेट पर खींच लिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी डेट को देखा, उसे पछतावा हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि उसका 6 साल का क्रश था। हालांकि उस आदमी ने उसे पहले ही देख लिया था। लड़की शांत रहने का नाटक करते हुए उसके सामने बैठ गई, अंदर ही अंदर पछतावे से भरी हुई। उसे लगा कि काश उसने अपनी मां की सलाह मान ली होती और जल्दी से जाने से पहले ध्यान से तैयार हो जाती। उसके कैजुअल कपड़े देखकर आदमी तुरंत समझ गया कि उसके परिवार ने उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मजबूर किया है। उसे क्या पता था कि लड़की का मन चिंता और उलझन से भरा हुआ था। लेकिन अब जब उसे करीब आने का मौका मिला तो उसने मन ही मन अच्छा इंप्रेशन डालने की कसम खाई। अच्छा इंप्रेशन बन गया था, लेकिन फिर उसने देखा कि वह आदमी बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसकी भावनाओं को समझते हुए उसने धीरे से उससे कहा, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम जा सकते हो और मेरी चिंता मत करो। वह आदमी अब तमीज से नहीं रहा। उसने कहा कि उसका अपॉइंटमेंट है। लड़की ने यूं ही पूछा कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड है। वह आदमी हंसा और बोला, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो ब्लाइंड डेट पर जाना बहुत लंबा हो जाता। यह बात लड़की को तुरंत मजेदार लगी। उसने मन ही मन सोचा, मेरे पास अभी भी एक मौका है। फिर जाने से पहले उस आदमी ने हैरानी से उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मांगी। इस अचानक हुए सरप्राइज से लड़की थोड़ी हैरान रह गई। उस आदमी का घटता हुआ फिगर देखकर उसे खुशी और उत्साह का एहसास हुआ। असल में वे हाई स्कूल के क्लासमेट थे, लेकिन लड़की को अक्सर उसके क्लासमेट बुली और परेशान करते थे। हमेशा लड़का ही उसके लिए खड़ा होता था और उसकी मदद करता था। उस पल से लड़की का दिल चुपचाप उस पर आ गया। हालांकि लड़का हमेशा कैंपस में एक जाना माना चेहरा था और लड़की जानती थी कि वह उसके लिए काफी अच्छी नहीं है, इसलिए वह बस दूर चुपचाप खड़ी होकर उसे देख सकती थी। एक दिन लड़की ने लड़के को अपने क्लासमेट से यह कहते हुए सुना कि वह पायलट बनना चाहता है और अपनी पत्नी के लिए एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ढूंढना चाहता है। यह सुनकर लड़की ने मन बना लिया और कड़ी मेहनत की। ग्रेजुएशन के बाद उसने अपना सपना पूरा किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन गई। लेकिन किस्मत ने उसके साथ पूरा किया। वह आदमी विदेश में एक एयरलाइन में काम करने चला गया और लड़की को लगा कि वे फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। लेकिन अचानक एक दिन उसने अपने ईयरफोन में वह आवाज सुनी जिसका वह इंतजार कर रही थी। पता चला कि वह आदमी चीन लौट आया था और उसके अधिकार क्षेत्र वाले इलाके में काम कर रहा था। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मां ने उसके लिए जो ब्लाइंड डेट तय की थी वह वही आदमी होगा जिसका वह इतने सालों से सपना देख रही थी। उस आदमी के जाने के बाद उसने अचानक क्लास मॉनिटर को क्लास ग्रुप चैट में सभी को क्लास रियूनियन के लिए इनवाइट करते देखा। शुरू में लड़की को कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अगले ही पल यह देखकर कि वह आदमी भी आएगा, उसे अचानक इंटरेस्ट आ गया और उसने जल्दी से कहा कि वह भी जाएगी। उस शाम उसकी मां उस आदमी ने लड़की को कॉल करके पूछा कि उसे अपनी ब्लाइंड डेट कैसी लगी। उसने शर्माते हुए जवाब दिया कि वे अभी भी एक दूसरे को जान रहे हैं। जल्द ही क्लास रियूनियन आ गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं गलत समझूं, लेकिन एक चालाक क्लासमेट अंदर आया और तुरंत लड़की का प्लास्टिक सर्जरी करवाने का मजाक उड़ाने लगा। एक और क्लासमेट ने भी बीच में बोलते हुए उस पर एक पायलट को बहकाने का आरोप लगाया। इस बात पर वह आदमी आगे आया और उन पर हाई स्कूल से ही लड़की को बुली करने का आरोप लगाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे ग्रेजुएशन के बाद भी उसे बुली कर रहे हैं और उसने तुरंत माफी मांगने को कहा। चालाक क्लासमेट के पास माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। रियूनियन के बाद उस आदमी ने अचानक लड़की के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह गई। फिर उस आदमी ने बताया कि उसने घर पर बहुत दुख झेले हैं और अंदाजा लगाया कि लड़की भी ऐसी ही हालत में होगी। जैसे ही लड़की अपनी फीलिंग्स बताने वाली थी, उस आदमी को अचानक अपनी कंपनी से एक अर्जेंट मैसेज मिला जिसमें उसे तुरंत एयरपोर्ट जाकर एक फ्लाइट मिशन पूरा करने के लिए कहा गया था। जाने से पहले उस आदमी ने लड़की से कहा कि वह उसे जल्द से जल्द जवाब दे, लेकिन लड़की ने शर्माते हुए जवाब नहीं दिया। अगला दिन पलक झपकते ही आ गया, लेकिन किस्मत हमेशा अजीब होती है। कैप्टन को काम पर गाइड करते समय लड़की फिर से उस आदमी से मिली जिसे वह पाना चाहती थी। दोनों ने मिलकर आसानी से काम किया और अपना काम सफलतापूर्वक पूरा किया। काम से छुट्टी मिलने के बाद वह आदमी फिर से लड़की के पास गया और उससे पूछा कि जो पहले हुआ था उसके बारे में वह क्या सोच रही है। आखिरकार लड़की ने हिम्मत करके वे शब्द कहे जो उसने इतने समय से अपने दिल में छिपाए थे, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। और इस तरह दोनों ने जल्दी से अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। सिविल अफेयर्स ब्यूरो से निकलने के बाद उस आदमी ने सुझाव दिया कि औरत उसके साथ रहने लगे। लड़की तुरंत शर्मा गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह आखिरकार उस सपने को पूरा कर पाएगी जो उसकी जवानी से ही नामुमकिन लग रहा था। जल्द ही वे लड़के के घर पहुंच गए। हालांकि लड़की ने शांति से कहा कि वह गेस्ट रूम में सोएगी और जाने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसे वापस खींच लिया। लड़की बहुत घबरा गई। अगर यह बात फैल गई कि उसकी पत्नी गेस्ट रूम में सो रही है तो उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। लड़की ने कहा कि वह अभी भी थोड़ी अजीब थी। लड़के ने कहा कि जब उसे इसकी आदत हो जाएगी तो वह उसे बता देगा। अगला दिन पलक झपकते ही आ गया और सच में लड़की को उसकी सफेद चांदनी का फोन आया जिसमें उसे मिलने के लिए बुलाया गया था। वह जल्दी पहुंच गई और मिलते ही सफेद चांदनी ने उसे कैप्टन को छोड़ने की चेतावनी दी।
हालांकि लड़की ने साफ साफ कह दिया कि वह नहीं जाएगी। सफेद चांदनी तुरंत गुस्सा हो गई और धमकी दी कि अगर वह नहीं गई तो वह बता देगा कि वह एक मालकिन की बेटी है। लड़की ने गुस्से में पानी का गिलास उठाया और उस पर फेंक दिया। सफेद चांदनी ने गुस्से में तुरंत अपने साथियों को लड़की को रोकने का आदेश दिया और उसे शारीरिक रूप से सजा देने की तैयारी कर ली।